हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं ना आपके साथ AIBE-19 के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप स्किप करते हो ना तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इसका जवाब ढूंढना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पता है आपको क्या है। देखो, मैं स्टार्ट करती हूँ AIBE-18 से। मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाली कि 18 में क्या हुआ क्या नहीं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा AIBE-18 का जब इन्होंने हमें बताया कि कब इसका पेपर होने वाला है, 10 दिसंबर को हुआ था 2023 को। तो उससे पहले उन्होंने हमें एक सिलेबस बताया था कि कितने हमारे बेयर एक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे अंदाज से 19-20 जो भी थे इसके अप्रॉक्सीमेट उन्होंने हमें बता दिया था। तो अब आप ये देखो कि जिन तो बच्चों का AIBE-18 क्लियर हो जाएगा भाई, उनके लिए तो चलो ठीक है। पर जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम AIBE-19 देना है, जिन्होंने या तो फर्स्ट टाइम देना है AIBE-19, या फिर जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारा सिलेबस इस बार आएगा तो इस बार CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों ऑलमोस्ट अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ना तो इनके पेयर एक्ट्स अवेलेबल मार्केट में, क्योंकि ये कब से 1 जुलाई से हमारे इन्फोर्स होने वाले हैं, 2024। इसका मतलब यही है कि बेयर एक्ट्स तो अवेलेबल है ही नहीं है हमारे पास। इनके तो नाम तो आपको पता ही होगा। 3 आने वाले हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 बेयर एक्ट्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अब कितना उसमें चेंज होने वाला, कितना नहीं चेंज होने वाला, इसके बारे में तो प्रिडिक्ट ना आप कर सकते ना मैं कर सकती हूँ। हम में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर ऑब्वियसली चेंज तो होने वाला है ना। तो हो सकता है जो हमारा AIBE-19 है उसका सिलेबस चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो प्रीवियस ईयर वाले जो बेयर एक्ट्स हैं उन्हीं को लेके इस बार का कंडक्ट करवा दें, क्योंकि बेयर एक्ट्स हो सकता है प्रिंट ही ना हो जो नए सिलेबस के हिसाब से। या फिर ये भी हो सकता है कि AIBE-19 का जो एग्ज़ाम होगा वो न्यू बेयर एक्ट्स के हिसाब से होगा। ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि हमारा इस बार ये हो सकता है कि AIBE-19 का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले होने के चांसेस हैं, डिले हो सकता है। पर भाई देखो, कोई ऑफिशियली किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है ऐसा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो एक तो क्या है कि AIBE-18 का रिज़ल्ट भी नहीं आया अभी तक, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि 3 नए लॉज हैं जो वो इंट्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट बात क्या है कि हो सकता है इसके अंदर जो चेंजेस हों उसकी बेयर एक्ट्स प्रिंट होंगे कि नहीं होंगे, ये भी हम डाउट में हैं कि इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बार ऐसा मान के चलो कि जो हमारा AIBE-19 का एग्ज़ाम होगा उसके चांसेस जो हैं, जो मेरी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से वो थोड़ा डिले होना चाहिए। भाई आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है ना, कि ये डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप कोई ऑफिशियली वेबसाइट को चेक करते हो, अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो मुझे भी अपडेट कर देना काइंडली। पर बात सिर्फ इतनी है कि जो ये 3 नए जो इंट्रोड्यूस हुए हैं क्रिमिनल लॉज, इसके बारे में अब क्या करना है।
ठीक है ना। इसके लिए अब क्या ऑल्टरनेटिव जो मैं यूज़ करने वाली हूँ या मैं सुजेस्ट करने वाली हूँ वो ये है कि इन 3 क्रिमिनल लॉज को फॉर द टाइम बीइंग इसको ड्रॉप कर दो आइडिया, ड्रॉप कर दो आइडिया, इसको अभी मत पढ़ो, ठीक है। और बाकी के जितने भी बेयर एक्ट्स बचे, रेस्ट जितने भी बेयर एक्ट्स हमारे और सिलेबस में अवेलेबल हैं जिनके अंदर कोई चेंज नहीं है, उनको थॉरली स्टडी करना शुरू कर दो। या मेरी हैंडराइटिंग हो सकता गलत हो, थोड़ी सी गंदी सी है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। तो आप वो जो रेस्ट ऑफ द बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, हम उनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और उनको अच्छे से थॉरली स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही एज सुन एज आपके पास इन जो नए बेयर एक्ट्स के हिसाब से कोई भी सिलेबस का अपडेट आता है, अगर वो प्रीवियस ईयर के हैं तो इमीडिएट पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 बेयर एक्ट्स ही ऐसे होंगे जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, बहुत बहुत अगर स्लो स्टडी करते हो तो भी मेरे अंदाजे से हर बेयर एक्ट को मैक्सिमम 5 डेज लगने वाले हैं। मतलब 15 दिन में आप ऑलमोस्ट 15 डेज में आप थॉरली 3 बेयर एक्ट्स को स्टडी कर पाओगे, जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसको, ठीक है ना। और जो बाकी के बेयर एक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो, उनको अच्छे से थॉरली स्टडी कर लो। तो AIBE 19 के लिए अभी हम सभी के सभी डायलेमा में हैं कि करना क्या है, होगा क्या क्या नहीं। अब आप देख रहे हो जिन बच्चों का AIBE 18 क्लियर हो जाएगा वो भाई फ़ायदे में ही रहे कि उनको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे तो AIBE 19-20 आगे कंसीडर होंगे ही, तो बच्चे तो और न्यू एस्पिरेंट्स जो हैं वो तो सभी के सभी देखेंगे ही। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, अब आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखो, और जो नए बेयर एक्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉज जो नए आने वाले हैं, उनके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखना कि अब हमारे साथ होने क्या वाला है, हमें नया सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है या पुराने के हिसाब से पढ़ना है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है कि हम पुराने बेयर एक्ट्स को ही पढ़ते रहते हैं और वो सारा का सारा चेंज हो जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो सिर्फ 3 बेयर एक्ट्स को छोड़ दो फॉर द टाइम बीइंग, CRPC को छोड़ देना, IPC को छोड़ देना और इंडियन एविडेंस एक्ट को छोड़ देना, ठीक है। इन तीनों को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, बाकी सारे सिलेबस को कर लो। और बाकी क्या करो कि इनको तो कर ही लेना, सारे जो रेस्ट ऑफ द बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ बेयर एक्ट्स हैं उनको तो कर ही लो, ठीक है। और दूसरा क्या करो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं AIBE के, उनको भी अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, एक एक बार उनके नोट्स बना लो और वो सारे एक बार कर लो। बहुत सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है, उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कई कई लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं हूँ अगर, तो मेरे को नोट्स बना के ही पढ़ाई होती है मेरे से, तो मैं जनरली नोट्स बना लेती हूँ। देखो अगर आप लोग AIBE 19 का जो है सिलेबस है उसको कवर करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस कर दो, ताकि मैं आपको थॉरली स्टडी करवाना शुरू कर दूँ। क्योंकि देखो अगर ये AIBE हमारा क्लियर नहीं होता है, अगर हम इसे क्लियर नहीं करते तो 3 साल की लॉ देख लो उसके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, सारा रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा। मतलब एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही कि हमें AIBE क्लियर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो, प्रैक्टिस करना चाहते हो एज ए लॉयर तो, पर अगर आपका ऐसा कोई व्यू नहीं है, कोई और आपने करियर ऑप्शन सोचे हुए हैं,
फिर हो सकता है कि आपको AIB की एग्ज़ाम की ज़रूरत ना पड़े। पर अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर ही बनना है, तो उस केस में आपको COP लेने के लिए AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। तो बाकी जितने भी BRX हैं उनको पढ़ाई कर लो, 3 को छोड़ देना। और बाकी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग तैयारी करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ मिलके आप तैयारी करो, तो मुझे एटलीस्ट कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेकर आऊँगी, उनको थॉरली हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूँगी। देखो, वो सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए, उसमें तो मैंने कुछ चार्ज लेना नहीं है आपसे। बस इतना ही बेनिफिट होगा कि उससे कम से कम आप लोगों को एक ही जगह पे सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के AIBE हुए हैं वो सारे एक ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आपको आसान हो जाएगा उसको स्टडी करना। तो आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मुझे बता देना अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो। बाकी ये सारा जो भी मैंने आपको बताया, ये मेरी खुद की प्रिडिक्टेड नॉलेज है। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई अपडेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।